जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइन पर। दोस्तों फिर लेके आ चुके हैं हम आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास 6। इससे पहले दोस्तों हम 5 क्लास करा चुके हैं और उससे बेहतरीन सवाल आपको कराए हैं, जिन्हें देखते ही आप ये कहोगे हाँ ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आज ये क्लास 6 है दोस्तों, और इसमें भी हम पिछली क्लास की तरह अच्छे से अच्छा लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। हम फिर आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, और ये सवाल जितने भी हम आपको करा रहे हैं दोस्तों, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी 2022 में जो पेपर हुए थे उसमें पूछे गए थे, और इस बार भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये सवाल 2025 में फिर पूछेगा। आइए देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये ना दोस्तों 6 विद्यार्थी है जो विद्यालय के किसी असाइनमेंट के लिए वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट ये होता है कि कितने व्यक्ति 6 और वृत्ताकार मेज है और केंद्र की ओर मुंह है इनका। ये पॉइंट देखना है हमें एग्जाम में कि कितने व्यक्ति हो गए, 6 विद्यार्थी हो गए, वृत्ताकार मेज हो गई और केंद्र की ओर उनका मुंह हो गया। एग्जाम में ऐसे देखना है, ये नहीं कि UVWXYZ 6 विद्यार्थी जो विद्यालय के किसी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ने में हम टाइम वेस्ट कर दोगे अपना। 6 विद्यार्थी है जो विद्यालय के वर्ताकार मेज के परितः केंद्र के मुंह करके बैठे हैं। इतना करने के साथ ही आपको क्या करना है, एग्जाम में तुरंत 2 मेज बना लेने हैं दोस्तों। तुरंत 2 मेज बना लेनी है और उसमें 6 कुर्सी लगा दो। ये हमने 6 कुर्सी इसमें लगा दी। 6 कुर्सी दोस्तों इसमें हमने लगा दी है। 2 मेज के चारों ओर हमने 6 कुर्सी लगा दी। अब जो जो सवाल में दिया है व्यक्ति जो दिया है उसको बैठाते चले जाओ, सीटों पे बैठाते चलो कि तुम्हारी यहाँ सीट है जी, बैठ जाओ उस पर। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये करना है इसमें। अब हाँ जी, अब देखिए आप, हम देखते हैं जो इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्स से डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, और पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन को आपको जहां मन करे वहां बैठा दो। पर मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले नीचे ही बैठाओ, क्योंकि नीचे जो होता है सबसे पहले राइट, और हमारा राइट और उसका राइट बिल्कुल सेम होता है। अगर ऊपर बैठाओगे तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। तो एक्स जो है डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, भाई एक्स यहाँ बैठ गया और डब्ल्यू यहाँ बैठ गया। डब्ल्यू के ठीक क्या है, बगल में है। और इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक्स को यहाँ बैठा देंगे, डब्ल्यू को यहाँ बैठा देंगे। इधर से बगल पड़ता है, इधर से बगल पड़ता है। एक तो कंडीशन ठीक होगी ही, या तो डब्ल्यू जो एक्स के राइट में होगा या डब्ल्यू एक्स के लेफ्ट में होगा, एक कंडीशन होगी इसमें। आगे देखते हैं हम। वी डब्ल्यू के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है। वी जो है डब्ल्यू के बाई और तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू ये रहा, इसका बाया तीसरा देखे जो हम 1 2 3, वी बैठ गया। वी हमारा यहाँ वी बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, वी जो है डब्ल्यू के बाई और तीसरे स्थान पर, वी ये रहा डब्ल्यू के बाई और तीसरे स्थान पर बैठ गया। इस वाले कंडीशन की बात करें हम 1 2 3, तो वी जो है डब्ल्यू के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, बैठा दीजिए हमने। यू वाई के दाई और ठीक बगल में बैठा है। अब यू की बात कर दी उसने और यू और वाई दे दिया, तो यू वाई तो हमने बैठाई नहीं इसमें अभी, तो इस वाली कंडीशन का उपयोग नहीं कर सकते हम। वी एक्स के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। वी जो है एक्स के दाई और दूसरे स्थान पर, एक्स ये रहा और इसका दाया दूसरा दोस्तों यहाँ बैठेगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई, क्योंकि इस वाली कंडीशन में वी जो है एक्स के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। इसमें चेक करो, वी जो है एक्स के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हम बात करते हैं जेड के बाई और तीसरे स्थान पर पूछा है। अब हम इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे दोस्तों। यू वाई के दाई और ठीक बगल में बैठा है। अब हमें दोनों को एक साथ बैठाना है। यू जो है वाई के दाई ओर, तो वाई के दाई ओर ऐसे बैठाना है। पहले वाई बैठेगा फिर बैठेगा यू। तो इस वाली कंडीशन में कहाँ बैठा सकते दोस्तों, फिर हम वाई यहाँ बैठाएंगे और यू बैठाए, नहीं गलत बैठाए दोस्तों हमने। क्योंकि हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्तों वाई को। क्यों, ऊपर से देखेंगे जब तो हमारा राइट और उनका लेफ्ट पड़ेगा,
तो दाया होगा दोस्तों इधर को, y का दाया होगा इधर को, तो y जो यू है y के दाई ओर बैठा है ठीक बगल में, तो यूं कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ पर बैठेगा। और हमारा कौन बच गया जो नहीं बैठा है दोस्तों, जेड, जेड आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हमारे से क्या पूछा है अब, जेड के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जेड ये रहा, और बाया होगा दोस्तों इसका इधर को, 1 2 3, तो कौन बैठा है दोस्तों, यू, यू बैठा है तीसरे स्थान पर जेड के बाई ओर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। ये क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 6 लड़कियां देखिए दोस्तों, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठी है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। इतनी ये बात पढ़नी जरूरी नहीं है दोस्तों, 6 व्यक्ति है, वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर मुंह है, इतना पढ़ लो। और उसके साथ क्या करना है आपको, मेज बना लेनी है। क्या करना है दोस्तों, मेज बना लेंगे, 6 व्यक्ति बैठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुर्सी लगा दी दोस्तों हमने। जी हाँ, 6 कुर्सी हमने इसमें क्या कर लगा दी है। अब हमें क्या करना है, व्यक्तियों को बुला बुला के लाना है, जी यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ नहीं यहाँ बैठोगे, आप नहीं यहाँ नहीं यहाँ बैठोगे, आप इन दोनों के बीच में बैठोगे, ऐसे ऐसे बैठाना है। ई सी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठी है, ई जो है सी के बाई और तीसरे स्थान, ई जो है सी के बाई और दूसरे स्थान पर, हमने सी को यहाँ बैठाया, और उसका बाई और दूसरे स्थान हो गया 1 2, तो ई कहाँ बैठेगी दोस्तों, यहाँ बैठेगी। ई जो है सी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठी है, हमने यहाँ बैठा लीजिए, ई जो है सी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठी है। एस वी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठी है, उपयोग ही नहीं कर सकते इसका भी हम, क्योंकि हमारे पास सी और ए है, इन कंडीशन को उपयोग करके इनसे रिलेशन नहीं बन रहा अभी। अब इससे बन सकता है सी वी के बाई और ठीक बगल में बैठी है, बिल्कुल ठीक है। सी जो है वी के बाई और ठीक बगल में, तो सी का बाया होगा दोस्तों इधर वी, तो वी कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ पर बैठेगा। सी जो है, नहीं दोस्तों गलत बैठा दिया हमने, उसने बोला है सी जो है वी के बाई ओर, तो वी कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ बैठेगा, हमने बैठा दिया दोस्तों वी को। सी जो है वी के बाई ओर, वी के बाई ओर ठीक बगल में ये बैठी है, सी जो है वी के बाई ओर ठीक बगल में बैठी है। एन ई के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, एन जो है ई के बाई ओर दूसरे स्थान पर, ई ये रहा, और इसका बाया होगा दोस्तों इधर को, 1 2 यहाँ बैठेगा, तो एन कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ पर बैठेगा, 1 2 एन कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ पर बैठेगा। हमारे पास इस वाली कंडीशन को उपयोग कर सकते हैं अब हम, एस वी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठी है। अब वी कहाँ है दोस्तों, ये रहा, और इसका दाया होगा दोस्तों ऊपर को, 1 और 2, 1 और 2, तो एस कहाँ बैठ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर बैठ जाएगी। एस कहाँ बैठेगी दोस्तों, यहाँ बैठेगी वो, क्योंकि एस जो है वी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो इस वाली कंडीशन में कहाँ बैठाएंगे दोस्तों, हम एस को यहाँ बैठा लेंगे, एस को हम इसे यहाँ बैठा लेंगे। और हमारे पास कौन बचा जो नहीं बैठा है दोस्तों, एम, तो एम को यहाँ बैठा देंगे दोस्तों। दोनों ही टेबल हमारी सेम बनी है बिल्कुल, ये कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। तो हमारे से क्या पूछा है, सी के बाई और ठीक बगल में कौन बैठी है, सी के बाई और ठीक बगल में, तो सी ये रहा, अब बाया गया दोस्तों इधर को एम, तो एम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम। क्या हो गया दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है दोस्तों, इसका आंसर कितना हो गया हमारा, एम। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हमें वो मतलब कितने व्यक्ति ये नहीं बताया उसने, केवल क्यू डब्ल्यू और जेड के ठीक मध्य में बैठा है, केवल बताया दोस्तों उसने, जो केवल क्यू है डब्ल्यू और जेड के मध्य आना बस वो, और किसी के मध्य नहीं आना। तो उसका मतलब क्या होगा, डब्ल्यू और जेड के मध्य में ऐसे हो सकता है, जेड और डब्ल्यू के मध्य में ऐसे भी हो सकता है। ये वाली कंडीशन हमारी बन गई, ठीक है दोस्तों। 2 कंडीशन बन सकते हैं, तो डब्ल्यू क्यू के लेफ्ट पे होगा, जेड राइट पे होगा, या क्यू के राइट में जेड होगा, लेफ्ट में क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यू, ठीक है। आइए देखते हैं हम आगे क्या उसने कहा, जी डब्ल्यू के दाई और छठे स्थान पर बैठा है। इस वाली कंडीशन को थोड़ा हम पास पास लिख लेंगे दोस्तों, जिससे कि सवाल हल जल्दी हो जाए हमारा। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कहा हमारा,
जी जो है डब्लू के दाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। डब्लू के दाईं ओर छठा, 1 2 3 4 5 6 कौन है दोस्तों? जी। जी जो है डब्लू के दाईं ओर छठे स्थान पर 1 2 3 4 5 6 बैठा दिया जी हमने। अब इस वाली कंडीशन में देखें हम, डब्लू के दाईं ओर छठा स्थान 1 2 3 4 5 6 बैठा दिया जी हमने। बताओ जी, समझ में आया तक? आगे देखते हैं। जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति इसमें बैठा दो दोस्तों। और 3 व्यक्ति बैठा दिए हमने इसमें, केवल 3 व्यक्ति बैठे। ठीक है। जेड पंक्ति के बाईं सिरे पर बैठा है। जेड जो है पंक्ति के बाईं सिरे पर बैठा है। हमने ये कर लिया जी दोस्तों। जेड जो है पंक्ति के बाईं सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। कितने, नहीं कुल कितने व्यक्ति है गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों? 10। इसमें गिने जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें दोस्तों हो गए 12। हमने कहीं मिस्टेक किया है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हम। क्यों जो है डब्लू और जेड के ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है, क्यों जो है डब्लू और जेड के मध्य में बैठा है। ओ जी जो है डब्लू के दाईं ओर छठे स्थान पर है। जी जो है डब्लू के दाईं ओर छठे स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जी के अब इस वाले कंडीशन में देखें जो हम 1 2 3 4 5 6 इसमें भी ठीक है हमारा ये। जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो हमें मिस्टेक कर दी दोस्तों। तो जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक थी, हमने लास्ट में मिस्टेक कर दी यहाँ पर। हाँ देखिए, उसने बोला है जेड जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। अब दोस्तों इसमें जेड कहाँ बैठा? तीसरे स्थान पर। इसमें कहाँ बैठा दोस्तों? बाएं सिरे पर। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी? गलत हो गई, क्योंकि जो जेड है वो बाएं सिरे पर बैठा है। जो जेड है हमारा कहाँ बैठा है? वो बाएं सिरे पर। तो ये वाली कंडीशन ठीक हो गई हमारी। तो गिन लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने व्यक्ति है दोस्तों? 12। टोटल कितने व्यक्ति है दोस्तों? 12 व्यक्ति बैठे हैं। हमने जल्दबाजी में क्या किया, दाईं ओर पे जेड को बैठा दिया है, पर जेड तो पहले बैठा हुआ था। और उसने बोलते हैं जेड जो पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, तो बाएं सिरे पे इसमें बैठा है वो, और इसमें कहाँ बैठा? तीसरे स्थान पर। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका? 12। तो 12 व्यक्ति बैठे हैं टोटल। दोस्तों ये क्या थे आज सीटिंग अरेंजमेंट की आज छठी क्लास में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि आपको जब पेपर देखने जाओ, पेपर से पहले इस क्लास को देखो, और पेपर करने के बाद बताना कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, आपने उनको बनाया या नहीं बनाया। 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आप क्वेश्चन को बना के आओगे ये वीडियो देखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।